आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज आप सबके लिए कक्षा 10 के लिए हाई स्कूल से संबंधित इम्पोर्टेंट 2 श्लोक का अर्थ लेकर के आया हूं और ये दोनों श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में कई बार ये दोनों श्लोक आ चुके हैं, तो आप सब लोग इस श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या देखिए, या इसे हम कह सकते हैं कि संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाएगा उसको भी हम आपको लिख के बताएंगे। उसके बाद व्याख्या या फिर उसी को कह सकते हैं हिंदी अनुवाद, दोनों हम आपको लिख के बताएंगे और समझाएंगे भी। आप लोग ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड पेपर के दृष्टि से निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम सीधा चलते हैं श्लोक के पास और आज का पहला श्लोक है किंसवित प्रावस्तो मित्रम किंसविद मित्रम गृहे सता आतुरस्य च किम मित्रम किंसविन मित्रम मरिष्यतः। ये पहला श्लोक है। अब इसका हम सबसे पहले संदर्भ देख लें। संदर्भ क्या होगा? तो संदर्भ में लिखा जाता है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको हम हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। ये संदर्भ हमारा हेडिंग हो गया। अब लिखेंगे क्या इसमें? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी। ये जो जीवन सूत्राणी है इसको हम काले पेन से लिख देंगे क्योंकि हमारा शीर्षक है, पाठ का नाम है। और जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो गया। अब व्याख्या में हम क्या लिखेंगे? चाहे इसी को हम व्याख्या कह दें या इसी को हम कह सकते हैं हिंदी अनुवाद। दो में से चाहे जो एक हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं, चाहे व्याख्या लिखें और चाहे हिंदी अनुवाद लिखें, दोनों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सही हेडिंग होगी। तो देखिए, इसका अर्थ लिखने के पहले हम आपको इस शब्द के कुछ इम्पोर्टेंट जो अर्थ हैं उनको बता दें। किंसविद माने होता है कौन, प्रस्तो माने होता है परदेश में रहने वाले का, मित्रम माने मित्र। परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? और यहाँ किंसविद माने होता है कौन, मित्रम माने मित्र, गृह माने गृह, सता माने होते हैं। यानी कि घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। फिर जो दूसरी लाइन है अतुरस्य च किम मित्रम। अतुरस्य माने होता है रोगी का, च माने और, किम माने कौन, मित्रम माने मित्र। रोगी का मित्र कौन होता है? और अगला है शब्द किंसविन मित्रम मरिष्यतः। किंसविन माने कौन है, मित्रम माने मित्र, मरिष्यतः माने मरने वाले का। मरने वाले का मित्र कौन है? अब इसका पूरा अर्थ आप लोग देख लीजिए। किंसवित प्रस्तो मित्रम, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? किंसवित मित्रम गृहे सतः, घर में रहने वाले का मित्र कौन है? फिर अगली वाली लाइन अतुरस्य च किम मित्रम, रोगी का मित्र कौन है? किंसवित मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है? ये आपके 2 लाइन का अर्थ हुआ। अब तीसरी लाइन और चौथी लाइन का अर्थ देखिए। सही अगर पूछा जाए तो जो 2 ऊपर की लाइनें हैं उसी का उत्तर अगले तीसरी और चौथी लाइन में दिया है। तो इसको भी हम समझ लें। सार्थः प्रवस्तो मित्रम, भार्या मित्रम गृहे सतः, अतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। अब इसका अर्थ हम समझ ले पहले। सार्था माने होता है धन, प्रवस्तो माने होता है परदेश में रहने वाले का, मित्रम माने मित्र। यानी कि परदेश में रहने वाले का मित्र धन है
परदेश में रहने वाले का मित्र धन है। और आगे देखिए, भार्या मित्रम गृहे सता। भार्या माने होता है पत्नी, मित्रम माने मित्र, गृह सता माने घर में रहने वाले का। घर में रहने वाले का मित्र पत्नी। तीसरी लाइन हम देखें, इसके बाद अगली लाइन देखें, अतुरस्य माने होता है रोगी, भृष्कम माने वैद्य, मित्रम माने मित्र, रोगी का मित्र वैद्य है। और दानम माने दान, मित्रम माने मित्र, मरिष्यत मरने वाले का। दानम माने दान, मित्रम माने मित्र है, मरिष्यता माने मरने वाले का। मरने वाले का मित्र, मरने वाले का मित्र दान है। तो एक बार हम पूरा इसका अर्थ देख लेते हैं। सार्थ प्रवस्तो मित्रम, परदेश में रहने वाले का मित्र धन है। भार्या मित्रम गृहे सतः, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है। अतुरस्य विष्का मित्रम, रोगी का मित्र वैद्य है। दानम मित्रम महिषतः, मरने वाले का मित्र दान है। ये आपका अर्थ हो गया। एक बार हम अर्थ लिखे हैं, आप लोग इसको भी देख लें। हेडिंग डाल देंगे आप, व्याख्या या फिर हिंदी अनुवाद। ये पहले और दूसरे श्लोक का दोनों का अर्थ है, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। अब ये आपकी जो पहली लाइन है उसका आधा अर्थ है, किस्मित प्रस्तो मित्रम, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। किंस्विन मित्रम गृहे सता, और ये है घर में रहने वाले का मित्र कौन है। फिर अतुरस्य च किम मित्रम, रोगी का मित्र कौन है। किंस्विन मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है। ये पहली दो लाइन का अर्थ हुआ। अब दूसरे श्लोक का तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ देख लें। सार्थः प्रवस्तो मित्रम, इसका अर्थ होगा परदेश में रहने वाले का मित्र धन है। भार्या मित्रम गृहे सतः, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है। अतुरस्य विष्का मित्रम, रोगी का मित्र वैद्य है। दानम मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र दान है। इस तरह से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट दो श्लोक था, उसका दोनों का अर्थ हो गया संदर्भ सहित। आप लोग इसे अपने कॉपी पर लिख करके याद कर लें। और ये दोनों श्लोक हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये दोनों श्लोक बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। इसलिए आप सबके लिए दोनों श्लोक का अर्थ हम लेकर के आए थे कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा, आप लोग संदर्भ और व्याख्या काली पेन से लिख दीजिएगा। और जो पाठ का नाम है ये हम थोड़ा सा अंडरलाइन करके इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये आपको देखिए, इन दोनों में से एक ही लिखना है, चाहे व्याख्या लिखिए चाहे हिंदी अनुवाद। तो ये काले पेन से लिखिएगा। और जो हमारा पाठ का नाम है, यानी पाठ का जो शीर्षक है, उसको भी हम काले पेन से लिख देंगे, हाईलाइट कर देंगे, जिससे कि एग्जामिनर को दिमाग में ज़्यादा फोकस करे तो आपको ठीक ठाक नंबर दे, पूरा नंबर दे। कहने का मतलब ये है। और राइटिंग पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। दोनों का अर्थ अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए और रिपीट करते रहिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और एक आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आए। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वो भी अपने मित्रों को शेयर करें और उनके मित्र भी देखें। और एक बार मैं फिर आप सबको अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।